तुम इंजीनियर हो तो वीडियो तुम्हारे लिए है। 12th में मेरी 90+ % आ गई यार। अब तो मैं जेई निकाल ही लूँगा। अब जेई तो भाई क्या ही है जब मैं 12th में 90% ला सकता हूँ। तो भाई तुम्हारे भाई ने एक काम कर दिया। दिखाऊं दिखाऊं आई ये देखो। आई क्लीन कर दी फिर दोबारा से। अब मुझे रख ली भाई। अब देखो लग रहा हूँ ना मैं एकदम करीबन यहाँ पे रह गई यार, थोड़ी सी है, रह नहीं गई, वो लग ही रही है, लग रही है। रह गई होगी तो हटा देंगे शाम को। अभी देख लेते हैं, शाम तक पता ही चल जाएगा क्या सीन है। तो भाई तुम्हारे भाई ने बिल्कुल दाढ़ी क्लीन कर दिया। अब इसी बात पे भूख लग रही है, खाना खा लेते हैं। क्या कहते हो, आपको नहीं लगी भूख? भाई आज मेरी क्लास थी 2:30 बजे से, एक क्लास थी और वो भी अचानक के भाई एकदम फुद्दू क्लास। उसमें जाने का मूड नहीं था क्योंकि मेरे मन ने कहा आज मूड नहीं कर रहा है, थोड़ा घर बैठ के रील्स स्क्रॉल कर लेता हूं। वही किया जाए, क्या कहते हो? क्यों मेरे दोस्तों, क्या आपके क्या विचार हैं? एक क्लास जाना जरूरी है क्या मित्रों? तो भाई तुम्हारे भाई ने बनाया चावल, ये देखो चावल, ठीक है, और ये रही दाल, है ना गजब। और जल्दी से भाई इनको लपेट देते हैं। अनिकेत की कॉल आई मेरे को, भाई कि तुम क्लास आओगे नहीं? मैंने भाई तब तो बोल दिया, तब मेरा मन था कि भाई आऊंगा मैं, लेकिन भाई फिर मेरा मूड नहीं करा। मैंने बोला भाई बारिश पड़ रही है, अगर मैं कुछ और बोलता इससे कि भाई मैं नहीं आ रहा तो गाली वाली देते, मैं छोड़ यार ऐसे बोल दिया भाई बारिश पड़ रही है इसलिए आई एम अनएबल टू अटेंड द क्लास, ऐसा बोल दिया हमने। और आशुतोष को भी करा था। आशुतोष भी कहता है कब आएगा यहाँ पे कॉलेज में, गेट पे खड़ा हूँ। मैं कहा सॉरी ब्रो, हम नहीं आ सकते। तो भाई भूख बहुत जोर की लग रही है, नहा लिया हूँ, अब खा लेता हूँ जल्दी से पेट भर के और सो जाऊंगा दोबारा। तो भाई पूरा दिन खराब कर दिया हमने सिर्फ एक प्रोजेक्ट बनाने में। खराब क्या, मेरा पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ था लेकिन वो चल नहीं रहा, ये बहुत बड़ा दिक्कत। अब वो चल नहीं रहा तो भाई क्या करे आदमी, कुछ तो करना पड़ेगा। फिर उस प्रोजेक्ट को ठीक करा, पूरा दिन उस प्रोजेक्ट को बना। भाई आज मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाया कुछ भी। तो मैं पता पर्टिकुलर एक वो देने जा रहा हूँ, क्या कहते हैं, एक स्टोरी टेलिंग तुम्हें सुनाने आ रहा हूँ। तो ये वीडियो उसके लिए भाई, अगर तुम इंजीनियर हो तो वीडियो तुम्हारे लिए है। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। तो भाई आदमी सोचता है 12th करने के बाद कि भाई 12th ख़त्म हो गया, अब मैं इंजीनियरिंग करूँगा। बहुत लोगों के विचार हैं, मेरे नहीं थे। मेरे को तो किसी ने बताया था इसलिए मैं इंजीनियरिंग करने आ गया। और उसमें वो आता है बंदा 12th के बाद, 12th में इतनी परसेंटेज मिली, पहले तो वो सोचता है अरे यार 12th में मेरी 90+ % आ गई यार, अब तो मैं जेई निकाल ही लूँगा। अब जेई तो भाई क्या ही है जब मैं 12th में 90% ला सकता हूँ, जेई में जेई तो क्लियर कर ही लूँगा। और उसके बाद 2 साल बंदा अपना ऐसी तैसी मराता है। जेई क्लियर करने के बाद कहता है, कोई 1 साल में हार मान जाता है और कोई 2 साल में। फिर वो हार मान के उसके लिए एक ऑप्शन बनाता है, कोई प्राइवेट कॉलेज जिसमें वो जाके एडमिशन ले लेता है। लेकिन वो सोचता है क्या हो गया भाई, अगर जेई नहीं निकला तो क्या है, आईआईटी में जॉब है क्या? हम क्या कहते हैं एकदम दिन रात एक कर देंगे, वो कर देंगे, पढ़ाई ये करेंगे वो करेंगे। और ये सब जो पता है 1 सेमेस्टर तक ही रहता है बंदे का। पहले सेमेस्टर में ही जब प्राइवेट कॉलेज में जाके उसकी रियलिटी पता चल जाती है ना उसको कि भाई यहाँ तो जॉब है ही नहीं है, लेकिन तब भी वो एक इच्छा रखता है, अरे ये तो पढ़ाई नहीं करता होगा, लास्ट ईयर के स्टूडेंट, इसलिए अपनी जॉब नहीं मिली इस लास्ट ईयर के बंदे को। लेकिन उन्हें क्या पता होता भाई, उस लास्ट ईयर के बंदे ने, जैसे मैं हूँ, मेहनत करी होती है लेकिन उसे मिलती नहीं है, जस्ट बिकॉज नसीब उसका साथ नहीं दे रहा। किसी बंदे का नसीब साथ ना होना तो वो कितना भी कर ले ऊपर नीचे। ये बहुत बड़ी लाइन है भाई, नसीब जिसके हाथ में है ना भाई, मतलब उन लोगों का भी नसीब होता है जिनके हाथ में होता है, लेकिन है ना भाई जिस नसीब जिसके पास, उसको ही जॉब मिलेगी प्राइवेट कॉलेज में, उसको किसी को मिलेगी। और वो बंदा मतलब उसको, जो फर्स्ट ईयर में बंदा है ना, वो 4th ईयर के बंदे को ये कहता है
अरे भैया हमें तो मिल जाएगी, हमारी चिंता मत करो। आप बस कोई टिप बता दो कि क्या करना चाहिए। फर्स्ट ईयर के बच्चे सिर्फ उनका यही काम रहता है, फोर्थ ईयर का बच्चा जो भी उनको मिलेगा उनसे बस यही टिप लेते रहते हैं, और वो टिप सिर्फ 3 दिन तक अप्लाई होती है, उसके बाद कभी अप्लाई नहीं करते वो लोग। वो खुद भूल जाते हैं कि उस लड़के ने क्या कहा था, उस लड़के को ही भूल जाते हैं। और अपना क्या कहते हैं, जो भी रात भर पढ़ाई द्वारा से चालू। अब फर्स्ट सेमेस्टर में बंदा रात को सिर्फ जागता है पढ़ने के लिए, और सेकंड सेमेस्टर आते वो रील्स स्क्रॉल कर रहा होता है, बहुतों की गर्लफ्रेंड बन जाती है, वो गर्लफ्रेंड के साथ बातें कर रहे होते हैं। कुछ मेरे जैसे जो मोबाइल में लगे रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं कुछ ना कुछ अच्छे वाले। और फिर क्या कहते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में लोगों का, बहुतों का जिन्होंने पढ़ाई करी होती है वो CG पे अच्छे ले आते हैं, और सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाई वो छोड़ देते हैं ये सब देख के। अब तो बीटेक सरल उनको लगने लग जाती है। सेकंड सेमेस्टर में जो उनका CG पे करते हैं ना, पट पता चल जाता है, और फिर वो थर्ड सेमेस्टर में दोबारा पढ़ाई कर लेते हैं अगर दम बचा होता है। लेकिन सेमेस्टर में बहुतों की इतनी री आ जाती हैं कि वो पूरे सेमेस्टर मतलब पूरी 4 साल री भरता रहता है। सेकंड में आ जाती हैं, सेकंड को क्लियर करता है थर्ड में भी आ जाती हैं, थर्ड को क्लियर करता है, थर्ड वाली क्लियर करता है फोर्थ में भी आ जाती हैं। ऐसे ही करते करते उसकी बीटेक ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो बंदे मतलब ध्यान दे लेते हैं वो बचे रहते हैं। अब इसके बाद बहुत लोगों का वहम रहता है कि कोडिंग में ये सीख लेंगे, ये पाइथन सीख लेंगे, जावा सीखेंगे, DSA करेंगे जावा से, ये करेंगे वो करेंगे, फलाना करेंगे ठिकाना करेंगे। लेकिन जब वो जिस दिन पहली प्लेसमेंट में बैठता है ना भाई, उसको सच्चाई पता चल जाती है कि भाई ये तो गलत गोला पे आ गए रे। ये प्लेसमेंट की भाई सच्चाई है उसी बंदे को पता चलेगी। मैं जिस दिन बैठा ना पहली प्लेसमेंट में भाई, उसी दिन मेरे को पता चला था भाई कि बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है जॉब लेना। तब भी मैं बहम रहा था भाई। आई थिंक 6th सेमेस्टर में मैं बैठ गया था जनवरी में, 2025 की जनवरी में पहली प्लेसमेंट में बैठा था, ड्राइव अटेंड करी थी, और उसमें मेरे को बड़ा दिक्कत हुई थी। लेकिन मैं तब भी बहमा था भाई, क्या यह मिली जाएगी, हमको नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी। और अब आते आते पता चला है हमको ही नहीं मिली, सबको मिल गई। ये वाला बहम, अच्छों के जितने भी बहम पाल रखे ना भाई, सब मिट जाएंगे इस बीटेक को लेने के बाद। मैं ये नहीं कह रहा बीटेक बेकार कोर्स है। बीटेक लोगे तो तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन भी खुल जाएंगे, तुम कुछ भी बन सकते हो। इंजीनियर एक कुछ भी कर सकता है सिर्फ इंजीनियरिंग के अलावा। इंजीनियर आदमी कॉमेडियन अच्छा बन सकता है, इंजीनियर आदमी क्या कहते हैं, डॉक्टर भी अच्छा बन सकता है, वो खुद इलाज कर देगा लोगों का। इंजीनियरिंग आपको सच बताऊँ जीना सिखा देगी ज़िंदगी का। आप बंदा इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स रहेंगे, असाइनमेंट रहेंगे, लेकिन तब भी बंदा अपना कहीं ना कहीं चिल करना ढूंढ ही लेगा। प्रोजेक्ट असाइनमेंट तो वो कर ही लेगा, उसका कुछ नहीं। तो रात को जाग के प्रोजेक्ट असाइनमेंट कर लेगा, लेकिन दिन में अपने दोस्तों के साथ घूमेगा फिरेगा, मौज करेगा। और दोस्त दिन में ही नहीं रहती है मौज मस्ती भाई, रात के 3-4 बजे तक तो भाई सिर्फ मौज मस्ती रहती है, कुछ नहीं। और बच्चे यहाँ पे सोते नहीं हैं। जो इंजीनियरिंग कर रहा होता है ना बंदा, वो कभी सोएगा नहीं, उसकी आंखें डार्क सर्कल भाई दिख ही जाएंगे, ऐसा वाला हाल है। अगर किसी बंदे के डार्क सर्कल नहीं है लड़के के और वो इंजीनियरिंग कर रहा है, वो इंजीनियर है ही नहीं है, समझ गया पहली बात। और जिस बंदे की री नहीं आई वो भी इंजीनियर नहीं है। तुम्हारे भाई की एक आ गया है और वो क्लियर भी कर ली थी पहली बार में एकदम तगड़ी तरह से। तो भाई मैं यही कहना चाहूँगा कि जो चीज़ दिखती है ना लोगों को सरल, वो होती नहीं है। आप इंजीनियरिंग ले रहे हो तो पहले सोच समझ लेना अच्छे से। हमेशा मतलब किसी ने बोल दिया वो मत करो, अपने मन की सुनो। पहले ये पता करो तुमको क्या करना है। बहुतों को नहीं पता होता भाई उनको क्या करना है, मेरे को भी नहीं पता था अब तक। और मेरे को अभी ये भी नहीं पता कि मैंने जो जैसे यूट्यूब मैंने सोचा है इस पे, मतलब कि मेरे को इंटरेस्ट है यूट्यूब करने में, तो सही चल जाएगा मेरा। कोई भरोसा नहीं भाई, नहीं चलेगा क्या फ़ायदा। कोई है मतलब 2 साल बाद ना चले, मैं 2 साल बाद 2-3 साल ऐसे करके नहीं चले तो फिर मैं
क्या करूँगा, मेरे पास कोई चॉइस नहीं रहेगी, मेरे को कुछ तो काम करना पड़ेगा ना भाई अपना पेट पालने के लिए, समझ रहे हो। चलो आज का ब्लॉग इतना है, मिलते हैं कल।